हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होगे। एक बार सारे भाई लोग आ जाएंगे लाइव और फिर हम लोग बात करते हैं। बिल्कुल, इस क्लास के अंदर हम लोग एचसीएफ को पढ़ने वाले हैं कि एचसीएफ आप लोग किस तरीके से डिसाइड करोगे। जैसे पिछली वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया कि एलसीएम आप 3 तरीकों से डिसाइड कर सकते हो या 3 तरीकों से आप एलसीएम है वो ले सकते हो। लेकिन इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे कि एचसीएफ को आप 3 तरीकों से किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो और इसका जो भागफल विधि है वो 3 चरों के ऊपर किस प्रकार से लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग आप लोग डाल लीजिए। क्या आप लोग डालेंगे? आप लोग डाल लीजिए एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ यानी कि इस क्लास के अंदर हम लोग ज्ञात करने वाले हैं एचसीएफ की विधियां। ठीक है, और इसमें भी एलसीएम की जैसे 3 विधियां हमारी रहेंगी, तो तीनों विधियों पे हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। ठीक है, कोई समस्या है नहीं होगी। पिछला आप लोगों ने देखा होगा कि एलसीएम हम लोगों ने किस तरीके से ज्ञात करा, तो वो तो आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। क्या डालोगे आप लोग? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ये होता क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? एचसीएफ जैसे एलसीएम का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा ऐसा गुणन जो दोनों संख्याओं में विद्यमान हो। और इसी तरीके से एचसीएफ का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वहां मल्टीपल होता है, गुणज होता है, या फैक्टर होता है यानी कि गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये होगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो हाईएस्ट क्या होता है? सबसे बड़ा। तो हाईएस्ट का मतलब क्या होगा? सबसे बड़ा। अब देखें, हाईएस्ट का क्या मतलब हो गया? सबसे बड़ा। कॉमन क्या होता है? सामान्य होता है, यानी कि दोनों पक्षों के अंदर सामान्य हो, मतलब सेम हो, तो उसको मैं कॉमन ही यहां पे लिखूंगा। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होगा? गुणनखंड। अब एक चीज आप लोग याद रखना कि गुणज अलग होता है, गुणनखंड अलग होता है। देखो, 2 चीजें मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं गुणज की बात करता हूं, जो मैंने आपको पिछली वाली क्लास में समझाया था। गुणज क्या होता है? जैसे 12 के अगर मुझे गुणज चाहिए तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं? 12 के गुणा यानी कि 12 के मल्टीपल मुझे चाहिए। 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, जो भी 12 के पहाड़े के अंदर आता है ये उसके मल्टीपल के अंदर आता है। बिल्कुल, यानी कि ऐसी संख्या जो 12 से कट जाए, ठीक है, वो तो होगा गुणज। यानी कि गुणज क्या होगा? जो ऐसी सभी संख्याएं जो 12 से कट जाए। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, इसको मैं हटाता हूं। और एक बात है किसकी? गुणनखंड की बात है। किसकी बात है? गुणनखंड की बात है। मुझे एक बात बताओ आप लोग, गुणनखंड की बात है। अगर गुणज लेना है तो इसके मल्टीपल। और गुणनखंड, खंड से क्या मतलब है? खंड से मतलब है कि टुकड़े। हमें क्या चाहिए? 12 के ऐसे टुकड़े चाहिए जिनसे 12 विभाजित होता हो। देखो, इन संख्याओं को तो 12 खुद विभाजित कर रहा है, और इसके हम लोग गुणनखंड लेंगे, यानी कि ऐसे टुकड़े लेंगे जिससे 12 खुद विभाजित होता हो। जैसे 12 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 12 6 से भी कटता है, बिल्कुल कटेगा। 12 3 से भी कटेगा, उससे पहले 12 4 से भी कटेगा, फिर 3 से भी कटेगा, फिर 2 से भी कटेगा, और फिर 1 से भी कटेगा। तो ये चीजें क्या हैं? ये तो गुणनखंड हो गए, ऊपर वाले गुणज होते हैं। ये दोनों चीजें आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, अपने नोट्स वगैरह जहां भी बना रहे हैं वहां आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, मैं इनको हटा देता हूं। आप वीडियो रोक के और फिर लिख सकते हैं किसी भी चीज को, अगर जो चीजें आपको नोट करनी है उन्हीं चीज को। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूं, परिभाषा की मैं अगर बात करूं, तो देखो एचसीएफ की परिभाषा क्या हो जाएगी, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 संख्याएं हैं, जैसे एक है 12 और एक है 16 और एक है 24। मुझे क्या चाहिए? मुझे इन दोनों का एचसीएफ चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं?
कि इसके आप लोग गुणनखंड तैयार कर सकते हैं। जैसे 16 हो गया, इसका 8 हो गया, 8 से पहले 4 हो गया, 4 से पहले 2 हो गया, 1 हो गया। इसके गुणनखंडों की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 24 हो गया, 24 का 12 भी हो जाएगा, 12 से ये 6 भी होगा, 4 भी होगा, ये 8 भी होगा, 8 तिया 24, ये 3 भी होगा, ये 2 भी होगा और ये 1 भी होगा। तो ये 24 के सारे गुणनखंड हैं। अब हमें क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ा ऐसा गुणनखंड चाहिए जो दोनों के अंदर विद्यमान हो। देखो दोनों के अंदर कौन कौन से विद्यमान है, ये आप लोग देखो, एक यहां पर भी है और एक यहां पर भी है, इसका मतलब ये भी विद्यमान है ना। इसको मैं नीचे लिखूं ना इसके, तो थोड़ा और भी ज्यादा समझ में आएगा। देखो इसके नीचे लिखते हैं जस्ट, ठीक है। और 16 के गुणनखंड में यहां पे लिखता हूं, एक हो गया मेरा 16, फिर मेरा क्या हो गया, फिर मेरा इसका 16 का कितना होगा, 8 भी होगा, 4 भी होगा, 3 भी होगा, 3 नहीं होगा, 2 होगा और 1 होगा, ठीक है। अब देखो ये 1 भी इसका सेम है, ये 2 भी इसका सेम है, ये 4 भी इसका सेम है और ये 8 भी इसका सेम है। ये उल्टे लिख दिए, इसकी वो मत करना, ठीक है। और उसके बाद ये 24, 12 और 6, इसमें और बाकी सेम नहीं है। लेकिन आप लोग मुझे एक बात बताओ, कौन कौन सी संख्याएं सेम है। एक तो 8 सेम है, एक मेरा 4 सेम है, एक मेरा 2 सेम है, एक मेरा 1 सेम है। ये हमारे कॉमन गुणनखंड आ गए, यानी कि इन गुणनखंडों में से वो संख्याएं हमने ले ली जो दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। अगर दोनों के अंदर कॉमन हमने ले लिया तो मुझे बताओ हमें कौन सा गुणनखंड लेना है। हमें लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा गुणनखंड। तो मुझे एक बात आप लोग बता दीजिए, इन 4 में से सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर इसमें तो 8 है, यानी कि अगर मैं इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ क्या होगा, ये मेरा 8 हो जाएगा। क्या होगा, 8 मेरा एचसीएफ होगा, बिल्कुल। और देखो 8 से हमारा 16 भी कटता है और 8 से हमारा 24 भी कटता है और ये सबसे बड़ा भी है। तो सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड क्या होगा, 8 होगा। इस तरीके से आप लोगों को इसकी परिभाषा लिखनी है। तो अब परिभाषा लिखे, ये चीजें तो मैं अभी और भी समझाऊंगा। इस क्लास में केवल एचसीएफ ही लेना सिखाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन आप लोग मत लेना, दोबारा मिटाना पड़ेगा क्योंकि लाइन है वो गलत मिट गई है, ठीक है। देखो अगर मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, इसकी परिभाषा अगर मैं लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि दी गई संख्याएं, जैसे दी गई संख्याओं का एचसीएफ वह सबसे बड़ी कॉमन संख्या होगी जो दी गई संख्याओं के गुणनखंड में सबसे बड़ी कॉमन संख्या है, ठीक है। देखो दी गई संख्याओं में मान लीजिए 2 संख्याएं आपको दे रखी है, उनका एचसीएफ है वह सबसे बड़ी कॉमन संख्या होगी जो दी गई संख्याओं के गुणनखंड करने पर प्राप्त सबसे बड़ी कॉमन संख्या है। बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या है नहीं होगी। अगर एक एग्जाम्पल लिखना चाहें तो यहां एक एग्जाम्पल भी आप लोग लिख सकते हैं ताकि ये जो लैंग्वेज है वो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। यानी कि जैसे आप लोगों ने लिखा है, एक यहाँ पे 12 लिया, 12 के गुणनखंड आप लोगों ने लिखे 12 है, उसके बाद में इसका गुणनखंड 6 है, 12 से पहले 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर आपका 3 भी आएगा, फिर 2 भी आएगा और 1 भी आएगा, ठीक है। इसके जस्ट नीचे में 16 के गुणनखंड लिखता हूँ, 16 में आपका 16 भी आएगा, आपका 8 भी आएगा, उससे पहले आपका 6 नहीं आएगा, 4 भी आएगा, फिर 2 भी आएगा, फिर 1 भी आपका आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं
तो सबसे ज्यादा यानी कि सबसे जो बड़ा है वो कॉमन गुणनखंड कौन सा है, वो आपका यहां पे 4 है। कौन है आपका, ये 4 है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो HCF है, HCF वो क्या होगा, वो आपका 4 हो जाएगा। ये आपको लिखना है, ये क्या होगा, ये 4 आपका हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये जो लैंग्वेज है ये आपको लिखना है, क्योंकि इस लैंग्वेज से ही आप जो HCF है वो निकाल सकते हैं। वैसे अभी मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अगले वाले पेज पे आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कि HCF मैं 3 तरीके से निकाल सकता हूं। क्या क्या लिखेंगे हम लोग, HCF के तरीके, HCF के जो तरीके हैं, जिस प्रकार से हमने LCM के तरीके लिखे थे उसी प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे, HCF के तरीके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, HCF के तरीके। बिल्कुल ठीक है। अब 3 तरीके ही मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखो, पहला जो तरीका है उसमें हम लोग एक क्वेश्चन से ले लेते हैं। बढ़िया एक क्वेश्चन लेंगे, शानदार। 12 और 16 तो हमने ले लिया। चलो इस 12 और 16 के 3 तरीके मैं आपको बताता हूं। देखो, मैंने एक क्वेश्चन आपको यहां पे लिया, क्वेश्चन कि 12 और 16 के आपको क्या करना है, का HCF आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले तरीके की मैं बात करता हूं, सबसे पहले तरीके की। पहला जो तरीका है, जहां मैंने आपको LCM बताया था, तो उसमें पहला तरीका था गुणज विधि द्वारा, क्योंकि उसमें गुणज मल्टीपल हम लोग लेते थे। यहां हम लोग फैक्टर लेते हैं, तो गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, कोई समस्या है, नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 12 लिखा मैंने, तो 12 के गुणनखंड निकालेंगे हम लोग। तो 12 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, पहले हम लोग देखो, अभी तक मैं क्या कर रहा था, आप लोगों को उल्टे गुणनखंड हम लोग ले रहे थे। जैसे मैंने पहले 12 से स्टार्ट करा, तो इस तरीके से मेरा 1 2 अटक जा रहा था बीच में, कि कई बार मैं 6 को भूल जाऊं, कई बार मैं 4 को भूल जाऊं। तो आप लोग सीधा लिखने की कोशिश करना, 1 से लिखोगे ना, फिर आपको ये समस्या नहीं आएगी। आपको पता है 1 का भाग 12 में जाता है, बिल्कुल जाता है। 2 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। 4 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। 5 का नहीं जाता। 6 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और 12 स्वयं का भी भाग चला जाएगा। अब इस तरीके से लिखोगे ना, तो आपका एक भी मिस नहीं होगा बीच में। अगर उल्टा लिखोगे तो भाई अपन ने क्या है, सीधी जो टेबल है वो ही पढ़ी है आज तक, सीधे जो पहाड़े हैं ना वो ही पढ़े हैं, उल्टे पहाड़े नहीं पढ़े, तो इसलिए वो मिस हो जाता है बात, क्योंकि मैं भी तो हिंदी मीडियम से हूं ना। अब आगे मैं बात करता हूं। देखो यहां पे आ जाओ आप लोग, ये क्या है, ये आपका 16 है। तो 16 की गुणनखंड 1 होगा। 1 तो सबका ही होगा, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 1 से ना कटे। ठीक है, सम संख्या है तो 2 से कटेगी, 3 से नहीं कटेगी तो फिर वो 4 से कटेगी। 4 के बाद में वो 5, 6 और 7 इनसे नहीं कटेगी, ये सीधा 8 से कटेगी। और 8 के बाद वो सिर्फ 16 से कटेगी, 12 से, 10 से इनसे नहीं कटेगी। अब मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बोला कि इनके गुणनखंड करके एक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों के अंदर क्या हो, दोनों के अंदर कॉमन हो। दोनों के अंदर क्या हो, दोनों के अंदर कॉमन हो। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है भाई, 1 है दोनों के अंदर कॉमन लेकिन छोटी है, 2 भी है लेकिन छोटी है, 3 तो है ही नहीं, 4 है लेकिन छोटी है, उसके बाद 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 16 भी नहीं है। तो जो आई सबसे छोटी, जिसमें मतलब छोटियों में जो सबसे बड़ी है, या फिर इस तरीके से कि ये जो है 4, ये एक ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी भी है और दोनों के अंदर कॉमन भी है। 4 से बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों के अंदर कॉमन हो। इसका मतलब हमने क्या चूज करा है, हमने चूज करा है सबसे बड़ी कॉमन गुणनखंड। सबसे बड़ा जो कॉमन गुणनखंड है वो कितना है, वो आपका 4 है। इसका मतलब जो HCF है वो कितना होगा, वो आपका 4 होगा। ठीक है, कोई समस्या है, नहीं है। अब हम लोग दूसरे तरीके पे आ जाएंगे। दूसरा तरीका आप लोग देखिए, दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। देखो, ये सेम क्वेश्चन लेंगे, अब हम लोग दूसरा तरीका देखना है। क्वेश्चन लिखा मैंने, क्या था हमारे पास में, 12 और 16 का क्या चाहिए, का हमें HCF चाहिए।
12 और 16 का HCF। तो जो दूसरा तरीका है वो आप लोग लिखिए, कौन से तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, वो है आपका सेकंड तरीका। और ये सेकंड तरीका कौन सा है, भागफल विधि, भागफल विधि के द्वारा, भागफल विधि के द्वारा। ठीक है, कोई समस्या है, नहीं होगी। मुझे एक बात बताओ, भागफल विधि में आप लोग जब एलसीएम निकाल रहे थे तो आप लोग इस तरीके से कर रहे थे, 12 और 16 लिया और आप लोग इस तरीके से भागफल विधि निकाल रहे थे। लेकिन इसमें ऐसे भाग नहीं देना, अगर ऐसे भाग देंगे तो वो एलसीएम निकलेगा, एचसीएफ नहीं निकलेगा। इसमें क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या को पकड़ते हैं, ये मैंने बड़ी संख्या पकड़ी और छोटी संख्या का हम लोग इसमें भाग देते हैं। छोटी संख्या क्या है, 12 हमारे पास में है तो हम लोगों ने 12 में इसका भाग दे दिया। ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या का ही भाग जा सकता है, छोटी संख्या में बड़ी का तो जाएगा नहीं, तो इसलिए बड़ी संख्या में छोटी का ही भाग देंगे। ठीक है, अब अगर इसका भाग देते हैं तो आगे देखो क्या होता है। तो ये कितनी बार, ये 12 यानी कि 12 एकम 12, एक बार चला गया, बिल्कुल ठीक है। आगे कितना बचा हुआ है, अभी 4 बचा हुआ है, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि ये कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो जो उसका अंतिम भाजक है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। अभी निकलेगा फिर मैं बताता हूं आपको। यहां पे क्या शेषफल बच गया आपका, 4 शेषफल बच गया। अब इस 4 का क्या करें हम लोग, तो ये जो 12 था ना, ये 12 इसमें भाग देंगे अब इस वाले 4 का, यानी कि यहां से दूसरा भाग चालू होगा और इस 12 में अब 4 का भाग हम लोग देंगे, बिल्कुल देंगे। तो देखो 12 के अंदर 4 का भाग दिया, ये कितनी बार गया, 3 बार गया। और ये क्या है, ये भाग ही तो है हमारा। और यहां पे कितना बच गया, यहां पे 0 शेषफल, यानी कि कुछ भी शेषफल नहीं बचा। मुझे बताओ इस वाली प्रोसेस में जो सबसे अंतिम भाजक है वो क्या होगा। एक बार जिस बच्चे को नहीं पता वो आप लोग इधर देख लेना एक बार। पहले मैं इस लाइन को टेढ़ी है ये, मैं इसको सीधा बनाएंगे, ठीक है, बना देंगे। अब आप लोग देखो एक बार, देखो आप लोग जब भी भाग देते हैं ना तो आप लोगों को कुछ चीजें मतलब जो चाहिए वो देख लीजिए। एक होता है भाजक, क्या, भाजक। भाजक का क्या मतलब है, जो भाग कर दे, जो भाग कर दे या संख्या को तोड़ दे। एक होता है आपका शेषफल, एक क्या होता है आपका, जो अंतिम रूप में शेष बच जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। तो अब मुझे बताओ यहां भाजक कौन है और शेषफल कौन है। और एक होता है भाज्य। भाज्य का मतलब जो भाज्य हो जाए, मतलब जो कट जाए, तो ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक और ये होता है शेषफल। एक होता है भागफल, जिसका जितनी बार भाग गया उसको कहते हैं भागफल। तो जो इधर चीज आती है वो होता है भागफल, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल, ये भाज्य और ये भाजक। चारों चीजें मैंने आपको बता दी। देखो ये क्या है, भाजक। इस वाली प्रोसेस में सबसे अंतिम जो भाजक कौन सा है, अंतिम भाजक है आपका 4, आपका है 4। क्योंकि ये चीजें मैं इतना खोल के क्यों बता रहा हूं, क्योंकि परीक्षा के अंदर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, फिर आप लोग ढूंढ तो फिरोगे कि इस वाले 3 को लें, इस वाले 4 को लें या इस वाले 1 को लें, आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्या है, ये भाजक है और ये कौन सा भाजक है, ये अंतिम भाजक है, यानी कि इसके बाद कोई भी भाजक नहीं है। तो ये क्या है, अंतिम भाजक है। और अंतिम भाजक ही हमारा क्या होता है, HCF के बराबर होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए HCF कितना होगा, 4 होगा। लेकिन HCF निकालेंगे कब, जब हमारे पास शेषफल में कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक शेषफल में कुछ बचेगा हम लोग इसी प्रकार से संख्या को उठाते रहेंगे। देखो मैं एक चीज बता देता हूं, क्योंकि अगर मान लीजिए ये तो छोटी संख्या है, अगर बड़ी संख्या आ जाती है तो फिर आप लोग वहां पे फंसने वाले हो। देखो मैं एक चीज बताता हूं, मैंने लिखा जैसे 27 मैंने लिख दिया, मान लीजिए मैं इसमें क्या कर रहा हूं, 4 का भाग मैंने दिया, चलो 12 का देते हैं, पहले 12 का दिया तो ये कितनी बार जाएगा भाई, यहाँ पे ये जाएगा 12 दूनी 24, ये बचा कितना, 3 बार। ठीक है, तो मैं 3 नहीं ले रहा, मैं क्या ले रहा हूं भाई, मैं लेता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा देता हूं आपको। यहां 3 बच गया ना शेष। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 12 को यहां पे लिखेंगे और मान लीजिए ये पूरा पूरा, अब तो देखो 3 से पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन पूरा पूरा ना कटे, मान लीजिए यहां पे वापस 2 शेषफल बच जाता है। तो अब 2 का क्या करें, वापस अब इस वाली संख्या को यहां पे मत उठा के पटक देना कि इस 12 के अंदर भाग देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे,
इस ये जो संख्या है ना ये वाली, इसको उठा के यहां पटकेंगे और फिर हम लोग जब तक शेषफल नहीं आ जाता इसी प्रोसेस को फिर इसको उठा के पकड़ेंगे, पटकेंगे। इस तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं। तो यहां पे अगर ये क्वेश्चन यहां तो खत्म हो गया, अगर खत्म नहीं होता, मान लीजिए यहां एक शेषफल बच रहा है, तो फिर हम इस 4 को उठा के यहां पटकते और फिर यहां भाग देते। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल। तो अब ये वाली चीज भी आपकी, क्योंकि एक एक चीजें बता देते हैं जब पढ़ा रहे हैं बढ़िया, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आप लोग डबल स्पीड में देख लोगे, बात वही है क्लास को, तो कोई समस्या ऐसी वैसी तो नहीं है। अब देखो, तो ये क्या हो गया, ये आपकी भाग विधि हो गई। अब 3 संख्या आ जाए तो क्या करना है, वो आगे हम लोग क्वेश्चन लेंगे उसमें कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल। अब तीसरा जो तरीका है वो देखो, जिसे मैं क्या कह रहा था, स्मार्ट तरीका बोल रहा था, और ये क्या है, 12 और 16 का HCF हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या हो तो आप लोग मुझे बता दीजिए। आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? बिल्कुल आ रही है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, देखिए 12 और 16 का तीसरा तरीका देखते हैं, HCF किस तरीके से निकालेंगे। और ये जो तीसरा तरीका है ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ठीक है, यानी कि दिल में बसा हुआ है। तो आप लोग देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिखूंगा स्मार्ट तरीका, क्योंकि मैं खुद भी तो स्मार्ट हूं ना। स्मार्ट तरीका, स्मार्ट तरीका। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, स्मार्ट तरीका हम लोग देखने वाले हैं। अब आप लोग आ जाइए, देखें, देखो ये तरीका भी बेस्ट है, ये तरीका भी बेस्ट है 2 संख्याओं के लिए। लेकिन जैसे ही इसमें ज्यादा संख्या आएंगे, मान लीजिए यहां पे 18 होता और यहां 20 और होता, तो फिर इनके गुणनखंड करो आप लोग, फिर उसमें और टाइम लग जाता। बिल्कुल सही बात है। यहां मान लीजिए 18 और 20 और होता, तो फिर आप लोग भाग करते जाओ भाग, तो इसमें टाइम लगता ना, बिल्कुल आपका टाइम लगता, और करके भी बताएंगे अभी थोड़ी देर में। तो जो तीसरा जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्या है? सबसे बेस्ट तरीका है। देखो किस तरीके से, जो संख्याएं आपको दे रखी है ना, उनको सबसे पहले लिखो। जैसे हम लोगों ने एलसीएम लेते टाइम लिखा था, 16 और 12 को मैंने लिखा। हम लोग एलसीएम में क्या कर रहे थे, इन दोनों के गुणनखंड ज्ञात कर रहे थे कि 3 और 4 और 4 और 4, और जो चीजें ये तो इसमें आ गया, ये नहीं आया, तो बड़ी वाली संख्या लेके 3 का गुणा कर दिया, एलसीएम हो गया 48। लेकिन यहां पे क्या करेंगे वो देखें, यहां क्या करेंगे, यहां आप लोगों को ये गुणनखंड नहीं करने, यहां दोनों संख्याओं का अंतर हम लोग लेंगे। क्या लेंगे? हम लोग दोनों संख्याओं का अंतर हम लोग लेंगे। और देखो अंतर कितना हो गया, अंतर कितना है वो आप लोग देखिए, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, वो आपका 4 आ जाता है। अंतर कितना आ रहा है? 4 आपका अंतर आ रहा है। ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। अभी इसके फॉर्मूले आपको लिखाने पड़ेंगे, लेकिन ये छोटा क्वेश्चन है तो आपका हो जाएगा। अंतर अगर 4 आ गया तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, जैसे इसमें 2 संख्याएं हैं तो दोनों को फिर अंतर से डिवाइड करेंगे। यानी कि ये जो अंतर है, ये अंतर ऐसा होना चाहिए जिससे दी गई सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएं, यानी कि दी गई सारी संख्याएं कट जाएं। तो देखो 12 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो बोलो कटेगा कि नहीं। वो मतलब नहीं है कि कटने के बाद ये कितना भाग फैलाएगा, कटने के बाद हमें ये नहीं पता कि ये 3 बार काटेगा 4 बार काटेगा, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ कटना चाहिए। तो ये देखो 12 से 4 कटेगा, हमें पता है। अगर मैं 16 के अंदर चेक करूं तो 16 में भी 4 से कटेगा, 16 भी 4 से कटेगा। तो इसका मतलब जो प्राप्त अंतर है वो हमारी सभी संख्याओं को काट रहा है। इसमें 2 संख्याएं तो दोनों को काट रहा है, 3 होती तो 3 को काटता। ठीक है, तो यही जो अंतर है, यही अंतर हमारा HCF हो जाएगा, और ये कितना होगा 4। अंतर हमारा HCF हो जाएगा, ये कितना होगा 4। देखो इस तरीके से करा, HCF कितना है 4। इस वाले तरीके से करा, HCF कितना है 4। इस वाले तरीके से करा, HCF कितना है 4। लेकिन इस वाले तरीके में सबसे कम मेहनत है। मैं एक बार बताता हूं, जैसे मैं इस चीज को क्या करूं, इस चीज को मैं क्या करूं, कुछ नहीं। यहां आपको पता है अंतर कितना है 4, आपको पता है 12 भी कटेगा 16 भी कटेगा, 4 आंसर। तो आपको इतना सा लिखना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, समझा करो इन चीजों को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा HCF हो गया 4। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। अगले अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये तरीके आप लोगों को तीनों मैंने बताए। अब इसके लिए कुछ चीजें हैं वो मैं लिखवा देता हूं, तो उसको पहले आप लोग लिखें। सबसे पहले जो स्मार्ट तरीका है ना, उसके लिए मैं कुछ चीजें, क्योंकि इसमें काफी सारी दिक्कतें आपको आएंगी, तो वो आप लोग लिख लीजिए। HCF का जो थर्ड स्मार्ट तरीका है, आप अगर आपके पास जगह हो पेज के अंदर, तो जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं वो इसी के नीचे लिखना। ये इन दोनों के लिए नहीं है, सिर्फ इसके लिए, तभी मैंने लिखा है HCF का जो थर्ड तरीका है, स्मार्ट तरीका, उसके नियम, तरीके के नियम कुछ नियम मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये आप लोग लिख लीजिए। और ये नियम बहुत जरूरी है इस तरीके के मैटर के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहली बात कि हमें पता कैसा लगेगा, जैसे यहां तो दो संख्याएं हैं, तो हमने इन दोनों का ही अंतर ले लिया। चार संख्याएं होती तो आप किन दो संख्याओं का अंतर लेते, वो चीजें हमें पता करनी है। उसके बाद में हम लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या हमें प्राप्त करना है, किस तरीके से HCF आएगा, वो हमें देखना है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट काम है वो सुनिए आप लोग। सबसे पहले दी गई संख्याओं, सबसे पहले दी गई संख्याओं में उन दो संख्याओं का चुनाव करते हैं जिनका अंतर सबसे कम हो। क्या हो? सबसे कम हो। ये इस HCF के लिए सबसे मेन बात है ये वाली, कि हम लोग जैसे सबसे पहले दी गई संख्याओं में से उन दो संख्याओं का हम लोग चुनाव करते हैं जिनका जो अंतर है वो सबसे कम हो। मान लीजिए आपके पास में एक 576 दिया गया है, एक 884 आपको दिया गया है, 720 आपको दिया गया है, 2933 आपको दिया गया है और 1050 आपको दिया गया है। अब बोल दिया गया है कि इनका HCF आप लोग निकालिए, तो आप लोग किन दो संख्याओं को चूज करेंगे अंतर के लिए? भाई देखो, इसका अंतर कुछ आएगा, इन दोनों का अंतर कुछ अलग आएगा, इनका अंतर अलग आएगा, इनका अंतर अलग आएगा, इन दोनों का अंतर अलग आएगा, इन दोनों का अंतर अलग आएगा, इन दोनों का अंतर अलग आएगा, इसका और इसका अंतर अलग आएगा, इसका अंतर अलग आएगा, इसका और इसका अंतर अलग आएगा। तो मेरे भाई कौन सी दो संख्याएं ले? मैं तो कंफ्यूज हो गया, बताओ मैं कौन सी संख्याएं लूं? तो मैं वो दो संख्या लूंगा जिनका अंतर सबसे कम हो। भाई देखो, इन दोनों का अंतर अगर मैं देखूं तो लगभग आपको पता है 300 के पास में आएगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। इन दोनों का अंतर मैं देखूं तो 160 के आसपास आएगा। इन दोनों का अंतर तो बहुत ही ज्यादा हो गया, इन दोनों का अंतर बहुत ही ज्यादा हो गया। ठीक है, मैं 500 और 720 का, अगर 576 और 720 का अंतर देखूं तो 140 के आसपास आएगा। तो मुझे बताओ, देखो अब कौन सी संख्याएं लेंगे? ये 300 अंतर पे है, ये 160 पे है, ये 140 पे है, तो सबसे छोटा अंतर कौन सा हो गया? 140 आपका सबसे छोटा अंतर हो गया। इसका मतलब मुझे कौन सी दो संख्या लेनी है? एक 576 ले लो और एक 720 ले लो। फिर आगे क्या करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले इस संख्या का चुनाव है वो आप लोग सीख गए होंगे, तो ये आप लोगों को लिख लीजिए आप लोग जल्दी से, ताकि आप लोगों को ये चीजें आने लग जाए। अब दूसरी बात है वो आप मेरी सुनिए। दूसरी बात आप मेरी सुनिए। सबसे पहले तो हमने क्या करा है, दो ऐसी संख्याओं का चुनाव करा है जिनका अंतर क्या हो? सबसे कम हो हमारा। ठीक है, अब चुनाव कर लिया, सबसे कम अंतर हमारे पास में आ गया, तो उस अंतर का करें क्या? उस अंतर का क्या करें? देखो, फिर जो अंतर प्राप्त हुआ है, जो अंतर प्राप्त हुआ है उससे दी गई सभी संख्याओं को, दी गई सभी
दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करते हैं अगर सभी दी गई संख्याएं विभाजित हो जाती हैं तो क्या होगा? अगर मान लीजिए जो अंतर है ना उससे सारी संख्याएं विभाजित हो गई तो क्या होगा? तो वही अंतर हमारा क्या होगा? HCF होगा। वही अंतर हमारा क्या होगा? HCF होगा। ठीक है, अब ये लाइन आप लोगों को समझ में आ गई कि जैसे यहां पे अंतर कितना आया था? 4 आया था। हमने क्या करा, जो अंतर प्राप्त हुआ है उसमें सभी संख्याओं, ये 2 ही संख्या थी तो भाई 2 में देंगे, 3 होती तो 3 में देते, 4 होती तो 4 में देते। तो प्राप्त अंतर का दी गई संख्याओं के अंदर हमने भाग देके देखा, हमें पता लगा कि दोनों संख्याएं कट जाती हैं, दोनों संख्या विभाजित हो जाती हैं। अगर विभाजित हो गई तो ये 4 ही क्या होगा? हमारा SCF हो जाएगा, यानी कि अंतर ही क्या होगा? हमारा SCF हो जाएगा। मैंने क्या लिखा है यहां पे कि जो अंतर प्राप्त हुआ है उससे दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करते हैं। बिल्कुल विभाजित करा। अगर दी गई सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं तो वही अंतर हमारा क्या होगा? HCF होगा। अब तीसरी कंडीशन सुनो, अगर मान लो, क्या मानोगे आप लोग? अरे भाई साहब 1 सेकंड रुको ना। अगर मान लो, क्या मानोगे? बताओ क्या मानोगे? हम लोग मानेंगे कि सर आपने बोला कि दी गई सभी संख्याएं विभाजित हो जाएं तो वही अंतर हमारा क्या हो जाएगा? SCF हो जाएगा। लेकिन अगर विभाजित नहीं हुई तो क्या करें फिर? देखो उसको लिखो, अगर विभाजित नहीं होती है, अगर दी गई संख्याएं, दी गई सभी लिखना, दी गई सभी संख्याएं अंतर से विभाजित नहीं होती हैं तो क्या करें? अगर दी गई सभी संख्याएं अंतर से विभाजित नहीं होती हैं तो अंतर का आगे गुणनखंड करते हैं, तथा फिर यह चेक किया जाता है कि किस सबसे बड़े गुणनखंड से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं तो वही गुणनखंड हमारा क्या होगा? HCF होगा। अब इस लाइन को कितने बच्चे समझ चुके हैं मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ एक बार। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है अगर दी गई सभी संख्याएं अंतर से विभाजित नहीं हो तो क्या करना है? तो हमें अंतर का आगे गुणनखंड करना है।
तो जैसे जो अंतर प्राप्त हुआ ना उसके और 2 गुणनखंड कर लेंगे आगे। अगर गुणनखंड में यह चेक किया जाता है कि जो सबसे बड़ा गुणनखंड है उससे भाग देके देखेंगे, अगर सबसे बड़ा गुणनखंड भाग नहीं जा रहा तो उसको छोड़ो, फिर उससे जो छोटा है फिर उसको चेक करेंगे। मतलब ये देखना है हमें कि उन गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा है अगर वह सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है तो वही हमारा एचसीएफ होगा, फिर अंतर एचसीएफ नहीं होगा, फिर उसके गुणनखंडों में से कोई भी जो सबसे बड़ा हो और विभाजित कर दे वो क्या होगा, वो आपका एचसीएफ होगा। अब इस वाली समीकरण को मैं आपको समझाऊंगा अगले वाले क्वेश्चन के अंदर। ये आप लोग सारा का सारा उतार लीजिए, आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा डीपली लेके चल रहे हैं मैथ को ताकि आप लोगों को किसी भी चैप्टर के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। एक नोट और है वो भी आप लोगों को लिखाना है, वो भी लिखाएंगे। आगे चलिए, पहले ये क्वेश्चन आप लोग देखें। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन क्या है, इसको मैं 3 बार लिख देता हूं। इसके 3 तरीके हम लोग देखेंगे, 16 है, 24 है और 60 का HCF। क्योंकि अगर तीनों संख्या आगे ना, पहले 2 का कर रहा था अब 3 का कर रहे हैं। ठीक है, 16, 24 और 60 का HCF। 60 का क्या है, HCF। सबसे पहले तो देखो हम लोग उसी स्मार्ट तरीके से करेंगे सारे क्वेश्चन, लेकिन ये चीजें मैं समझा देता हूं आपको कि जैसे 3 संख्याएं आ गई तो अब भाजकता का नियम है, भागफल विधि से किस प्रकार से सोल्व करोगे। 3 संख्या आ गई तो गुणनखंड विधि से तो आप लोग सोल्व कर ही लोगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहली विधि लेते हैं। यहाँ पे पहली जो विधि ले रहे हैं वो क्या है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए, अगर मैं सबसे पहले ले लेता हूं गुणनखंड विधि तो मुझे 12 के क्या चाहिए, मल्टीपल चाहिए। तो 12 का मल्टीपल कितना, 12 तो है ही नहीं, 16 के मल्टीपल चाहिए तो क्या होगा, 1। ठीक है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी, 4 से भी, 3 से नहीं जा रहा, 4 से जाएगा, 5, 6, 7, 8 से जाएगा और फिर ये जाएगा 16 से। ठीक है, अगर दूसरी चीज में यहाँ पे देखूं 24, तो 24 के गुणनखंड ज्ञात करिए। 1 आएगा, 2 आएगा, 24 3 से भी जाता है, 24 4 से भी जाता है, 24 6 से भी जाता है, उसके बाद 24 8 से भी जाता है, 24 12 से भी जाता है, 24 24 से भी जाता है। ठीक है, अगर मैं 60 के गुणनखंड देखूं तो अब आप लोग देखो, 60 1 से तो जाएगा, 60 2 से भी जाता है, 60 3 से भी जाता है, 60 4 से भी जाता है, 60 5 से भी जाता है, 60 6 से भी जाता है, 7 7 से नहीं जाता, 8 से भी नहीं जाता, 9 से नहीं जाता लेकिन 10 से जाता है, 11 से नहीं जाता लेकिन 12 से जाता है, 13 14 से नहीं जाता लेकिन 15 से जाता है, 15 के बाद में वह 20 से भी कटता है, 20 से बाद में वह 30 से भी कटेगा और 30 के बाद वह 60 से भी कटेगा। बोलो यस और नो। अब मुझे एक बात आप लोगों को समझ में तो आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको मान लीजिए एक संख्या यहां पे और दी गई होती 80, तो आप तो ऐसे ही गुणनखंड निकालते निकालते मर जाते पेपर के अंदर। बोलो मरते कि नहीं, बिल्कुल मर जाते। तो इसका जो बेस्ट तरीका है वो क्या होगा, ये वाला तरीका होगा बेस्ट तरीका। चलो इसको तो कंप्लीट करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया भाई, गुणनखंड विधि में मैंने आपको क्या बताया, गुणनखंड विधि में मैंने आपको ये बताया है कि सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल लेंगे। सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल देखो कौन सा है, देखो यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो तीनों संख्याओं में कॉमन क्या क्या चीज है, कॉमन जो चीज है वो देखो, एक सब में आ रहा है, एक सब में आ रहा है गुरुजी, 2 आ रहा है सब में, 2 भी आ रहा है गुरुजी, 3 आ रहा है क्या, देखो 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 4 आ रहा है क्या, 4 तो सब में आ रहा है तो ये भी 4 होगा, 5 देखो नहीं आ रहा, 6 देखो 6 इसमें नहीं है, 7 देखो 7 नहीं है, 8 देखो 8 8 और इसमें 8 नहीं है। ठीक है, तो फिर 9 देखो 9 भी नहीं है, 10 देखो 10 भी नहीं है, 11 देखो 11 भी नहीं है, 12 देखो 12 इसमें नहीं है, 13 14 15 16, अब आगे तो आएगा नहीं, यानी कि जो छोटी से छोटी संख्या है उससे बड़ा भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो तो ये क्या हो गया आपका, 2 1 2 और 4 हो गए, बिल्कुल क्या हो गए, 1 2 और 4 हो चुके हैं, बिल्कुल हो गए। तो यहां पे इसका जो HCF है वो सबसे बड़ी कॉमन संख्या कौन सी है, 4 है, तो HCF क्या हो जाएगा, ये आपका 4 होगा। बोलो यस और नोट।
HCF क्या होगा आपका, ये आपका 4 हो चुका है HCF। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होगी। किसमें है गड़बड़ी? सही है अभी तक? बताओ किसमें है? इस वाले पेज में? इसमें तो कुछ है ही नहीं, इस वाले पेज में। चलो आ जाओ आगे चलो, पहले मुझे कमेंट कर दो भाई दोबारा से, कहाँ आपको कुछ मिस्टेक दिख रही है वही मेरे को एक बार कमेंट करके बता दो। तो HCF क्या हो गया, इसका 4 हो गया, बिल्कुल 4 हो गया। अब आते हैं हम सेकंड मेथड के ऊपर, और सेकंड मेथड कौन सा है हमारा? सेकंड विधि है हमारी भागफल विधि। कौन सी है? भागफल विधि है। क्या है? भागफल विधि है। ठीक है, भागफल विधि द्वारा। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि जो बड़ी संख्या है ना उसको पकड़ो और छोटी का भाग दे देंगे। बिल्कुल सही है। तो देखो मैं शुरू की 2 संख्याएं पकड़ लेता हूं, इनमें बड़ी कौन सी है? आप कोई सी भी उठा सकते हो, आप पहले 60 और 24 भी उठा सकते हो, भाग आपका वही है। मैं दोनों तरीके से करके बता देता हूं, चलो ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, हटा देता हूं। ठीक है, ये मैंने दोबारा देखो, सबसे पहले इन दोनों को पकड़ रहा हूं। मैंने पकड़ा 24, 24 में किसका भाग दिया मैंने? 16 का हम लोग क्या देंगे? भाग देंगे, क्योंकि 24 से छोटा कौन है? 16 है, तो 16 का भाग देंगे। 16 का भाग गया, यहां पे कितना बचा? यहां पे मेरा 16 एकम 16। ठीक है, बचा कितना है? 8 बचा हुआ है, 8 बच गया। फिर हम लोग किसका भाग देंगे इसमें? 60 का, सॉरी 8 का भाग दिया, तो यहां पे जब तक 0 नहीं आ जाए ना, जब तक देते रहेंगे। मैं भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हूं क्योंकि तीनों संख्याएं एक साथ दिख रही है। पहले इन 2 को लेकर इसको फिनिश करेंगे, पहले इन 2 को लो, 2 को ही फिनिश करो। अब देखो यहां पे क्या गया, यहां पे ये 16 आ जाएगा, और क्योंकि ये वाली संख्याएं तो लेंगे, यहां पे 16 आ गया, और 16 के अंदर 8 का भाग दिया तो 2 बार, यहां पे कुछ भी शेष नहीं बचा। और ये कितनी बार चला गया? 2 बार। ये कितनी बार गया था? 1 बार। इनको लिखो तो लिख दो, नहीं तो मत लिखो। ठीक है बात। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 8 से भाग चला गया? बिल्कुल चला गया, बिल्कुल चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 8 को आप लोग वापस से पकड़ो, इस 8 को, क्योंकि अंतिम भाजक क्या होगा? अंतिम भाजक हमारा, अंतिम जो भाजक है वो क्या होगा? HCF होगा। तो इन दोनों संख्याओं के लिए 16 और 24 के लिए HCF कितना हो गया? 8 हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? 8 हो चुका है। लेकिन अभी एक संख्या और बची हुई है, उससे भी तो कंपैरिजन करेंगे भाई। इन दोनों का तो हमने निकाल लिया कि 8 हो गया, लेकिन इसके साथ भी तो कंपैरिजन करो। तो इसका जो भाजक आया है उसका क्या करेंगे? उसका भाग देंगे किसमें? तीसरी वाली संख्या में, किसमें? 60 के अंदर। ठीक है, अब दीजिए 60 के अंदर कितना भाग है? यहां पे बचा हुआ है कितना? 8 7 56, तो बच गया कितना शेष? 4 बच गया। कितना बच गया? 4 बच गया। अगर 4 बचा हुआ है तो अब इस 4 का क्या करें? ये तो 7 बार चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 4 में क्या करेंगे हम लोग? इस वाली संख्या को वापस लेके आएंगे, तो 8 को लेके आओ। 4 दूनी क्या होगा? 8, और यहां पे क्या है? यहां 0 0 बच गया। ठीक है, और ये कितनी बार गया है? 4 दूनी 8। तो अब मुझे बताओ एक्चुअल में आपके पास में अंतिम भाजक कौन सा आया है? ये 4 आया है। क्या है? अंतिम भाजक है। क्या है ये? अंतिम भाजक है। तो ये अंतिम भाजक क्या है? ये 4 के बराबर है। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो क्या है? HCF आपका 4 होगा। HCF आपका 4 होगा। मुझे बताओ, यहां भी HCF 4 आ रहा है, यहां भी HCF 4 आ रहा है। बस ये ध्यान रखना कि जब तक हम लोग क्रॉस में नहीं आ जाएं, इसको चेंज मत करना। जब तक हम लोग क्रॉस में नहीं आ जाएं, जब तक अंतिम भाजक नहीं लेंगे। तो यहां क्रॉस आया तो ये अंतिम भाजक हो गया। अंतिम भाजक का तीसरी वाली संख्या बची हुई है, उसमें भाग देंगे, और इस तरीके से अंतिम भाजक तक जाएंगे। तो अंतिम भाजक क्या हो गया? 4। ठीक है, तो ये जो 4 आया है, तीनों संख्याओं को मिला के ये 4 होगा HCF। ठीक है, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर आप लोग पहले इनको दो, इन दोनों को लेके बताओ। चलो यार 1 सेकंड की बात है, इनको भी कई लोगों का वहम मिट जाएगा। ये मैंने क्या करा? 24 लिखा। ये कितनी बार? 48 बार, 2 बार। ये कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। यहां 24 वापस लेके आऊंगा, सॉरी
यहाँ 24 वापस कौन से, ये वाले 24, यहाँ पे कितनी बार गया, 2 बार, और ये पूरा पूरा मेरा चला गया, कोई दिक्कत है नहीं है। इसका अंतिम भाजक कितना है, इन दोनों का 12 है। इस 12 का क्या करूं, इस 12 में जो तीसरी संख्या बची है उसका भाग देंगे। ये कितनी बार गया, ये आपका 12 बार। ये क्या बचा है, यहाँ पे 4 बचा हुआ है। अब 4 का क्या करें, इस 12 को वापस लेके आएंगे यहाँ पे, और 4 ये क्या होगा 12, यहाँ पे क्या बचा 0, और ये कितनी बार था, ये 1 बार था। तो अंतिम भाजक यहाँ भी कितना है, यहाँ भी आपका अंतिम जो भाजक है वो आपका 4 है, और यही मान आपका क्या होगा, HCF। तो चाहे आप शुरू की 2 संख्याएं ले लो, चाहे आप लास्ट की 2 संख्याएं ले लो, मान क्या आना है, मान आपका वही आना है जो आपका रियल होगा, राइट होगा। ठीक है बात, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं होगी। इस वाली चीज को तो मैं हटा देता हूं, क्योंकि एक बार कर लोगे वही बहुत है आपके लिए। ठीक है, इस वाली चीज को तो मैं क्या कर देता हूं, हटा देता हूं। इसको मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। देखो कौन कौन सी संख्या थी, 16 थी, 24 थी, और 60 का एलसीएम। ठीक है, पहले मैंने 2 को चूज करा, तो 2 के लिए लाइन बना देते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। अब मेन बात आती है, देखो इसमें इतना मैटर करना पड़ा, इसमें इतना मैटर आपको करना पड़ा, अब इसमें कितना मैटर करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं। ये है बेस्ट, ये आपका कौन सा तरीका है, ये आपका थर्ड तरीका है। पहले इस पे आओ, क्या है आपका, ये आपका है थर्ड तरीका, और इसे क्या कहते हैं, स्मार्ट तरीका। क्योंकि मैं भी तो स्मार्ट हूं, क्या हूं, मैं भी स्मार्ट हूं, स्मार्ट विधि या स्मार्ट तरीका, बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या आप लोगों की नहीं है। देखो ठीक है, कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। इसके लिए क्या करें, मैंने आपको बताया है कि दोनों ही हम लोग देखो, इसके लिए क्या करें हम लोग, इसके लिए ये करेंगे कि तीनों संख्या हैं उनको लिखो। हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों तरीकों में, जैसे एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, तो हमने जितनी संख्याएं दी गई थी उनको लिखा। मैंने पिछले वाले पेज में आपको एक चीज समझाई है, क्या समझाई है, सबसे पहले क्या चीज याद रखेंगे, सबसे पहले दी गई सभी संख्याओं में उन 2 संख्याओं का चुनाव करेंगे जिनका अंतर सबसे कम हो। तो यहां पे 3 संख्याएं दी गई हैं, तीनों में जिसका अंतर सबसे कम है उन दोनों संख्याओं को देखो। देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 8। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, वो आपका है 36, और इन दोनों का जो अंतर है वो आपका कितना है, ये आपका है 44, ये आपका 44। मुझे एक बात बता दो देख के कि सबसे कम अंतर कौन सी 2 संख्याओं के बीच में है। आप लोग बोलेंगे कि सर 16 को ले लीजिए और 24 को ले लीजिए, क्योंकि इनका अंतर है 8, बाकी का तो 36 और 44 ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल होगा। तो इसको मैं क्या करता हूं, पीछे करता हूं, थोड़ा सा मैं पीछे करता हूं। मैंने क्या करा, सिर्फ 2 संख्याएं ले ली जिनका अंतर क्या है, 8। अब दूसरी बात पे चलते हैं। मैंने अंतर का तो पता कर लिया कि हमारी एक कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है, एक कंडीशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे, इसको देखो। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन ये कह रही है कि जो अंतर आपको प्राप्त हुआ है उससे दी गई सभी संख्याओं को हम लोग विभाजित करते हैं। अगर सभी संख्याएं दी गई हैं वो विभाजित हो जाती हैं तो वही अंतर हमारा एचसीएफ होगा। तो चलो भाई सबको विभाजित करो, लाइन लगा दो। देखो 16 को विभाजित करा, पेन चेंज कर लेते हैं। 16 को क्या करा हमने, 16 को हमने विभाजित करा, 16 को विभाजित करा 8 से। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बड़े प्यार से हो गया यार, इसमें तो कोई समस्या आई नहीं, हो गया। उसके बाद 24 को विभाजित करा 8 से, तो ये भी बड़े प्यार से हो गया यार, इसमें भी कोई समस्या नहीं आई। लेकिन बच्चे यहां पे 16 को विभाजित करा किससे, 8 से, ये विभाजित नहीं हो पाया, यानी कि 16 के अंदर 8 का भाग नहीं जाता है। अब क्या करें भाई, अटक गए। तो देखो अब उसी लाइन पे वापस आ जाओ। ये लाइनें इसलिए मैंने आपको लिखाई हैं ताकि आप इन्हें बार बार चेक करते रहें, बार बार इन्हें याद करते रहें, आपके माइंड से ये स्लिप नहीं होनी चाहिए। देखो अब क्या है, हम लोगों ने पहला तरीका देखा, पहली लाइन देखी, दूसरी देखी, अब आगे हम लोग तीसरी लाइन पे। इसमें क्या बोला गया, अगर दी गई सभी संख्याएं अंतर से विभाजित नहीं होती हैं, हमारी भी नहीं हुई, तो आगे देखो फिर, तो अंतर के आगे गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले उसी पे आओ, हम लोग क्या करेंगे, अंतर के आगे गुणनखंड करो। भाई अंतर के आगे गुणनखंड कितने कितने होंगे, एक तो अंतर का गुणनखंड हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 2। बोलो होंगे कि नहीं, 4 और 2 इसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है गुरुजी, गुणनखंड कर दिए। एक बार वापस पीछे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, हम गुणनखंड करते हैं तथा
उसके बाद क्या करें, फिर यह चेक करते हैं, चेक किया जाता है कि किस सबसे बड़े गुणनखंड से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो मुझे बताओ पहले सबसे बड़ा गुणनखंड इनमें से कौन सा है? 4 और 2 के अंदर हमारा 4 है। तो 4 से फिर हम लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं को देखेंगे कि ये विभाजित हो रही हैं कि नहीं। 4 से देखो भाई, 16 में 4 का भाग दिया, पहली संख्या में इस वाले 4 का भाग हमने दिया तो क्या आया, 16 में 4 का विभाजित भाग दिया तो ये विभाजित हो रही है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 24 के अंदर 4 का भाग देंगे तो ये भी विभाजित कर रहा है। फिर हम लोग 60 के अंदर 4 का भाग देंगे तो ये भी 15 बार विभाजित करेगा। इसका मतलब कि गुरुजी सबसे बड़ा गुणनखंड वो है जो 4 है और 4 से सारी संख्याएं विभाजित हो रही है। बिल्कुल हो रही है। एक बार लाइन पे और आ जाओ। फिर अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि सभी संख्याएं विभाजित होती हैं तो वही गुणनखंड जो हमने बड़ा बड़ा चूज किया था ना, वो बड़ा गुणनखंड हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। इसका मतलब क्या है कि ये 4 ही हमारा क्या होगा, एचसीएफ हमारा कितना होगा, 4। बोलो यस और नोट। तो अब आप लोग देखो, एचसीएफ 4 है, एचसीएफ हमारा 4 है, एचसीएफ हमारा 4 है, लेकिन मेहनत सबसे कम इसके अंदर है। इनके अंदर ये करना पड़ेगा, इनके अंदर ये करना पड़ेगा, और ये आपको छोटे से रूप में आपको आंसर दे देगा। बिल्कुल ठीक है। अब उसके लिए इस चीजों को आपको, इनकी जो महत्व है वो आपको पता लग गया होगा। 3 लाइन जो मैंने लिखाई हैं ये आपको याद होनी चाहिए। बिल्कुल। अब मुझे बताओ मजा आया या नहीं आया, जल्दी से मुझे बताओ, मजा आया कि नहीं? बता दो भाई। ठीक है, कोई समस्या है? हाँ बिल्कुल भाई। गुरुजी आपसे पढ़ेंगे तो हम लोग एग्ज़ाम निकल जाएगा, फिर हम आप लोगों से नहीं पढ़ पाएंगे। अरे मेरे भाई, पढ़ इसीलिए तो रहे हैं एग्ज़ाम निकालने के लिए। मेरे से पढ़ना चाहता है क्या हमेशा? बस तो फिर ले ले एक लाइफ टाइम वैलिडिटी का बैच, ठीक है। 10-15-20 करोड़ रुपए न, चल 10-15-20 लाख रुपए भिजवा दे मुझे, बस पूरी ज़िंदगी पढ़ा देंगे 15-20 लाख रुपए में तो, ठीक है। फिर तेरे बच्चे भी होंगे ना, उनका भी मैंने जोड़ लिया, टेंशन मत ले, ठीक है। तेरी बीवी भी होगी आगे, तेरे बच्चे भी होंगे, उनको भी पढ़ाएंगे। और क्या पता मैं टाइम से नहीं मर पाया, मैं मरूँ 100 साल पे जाके, तो 100 साल पे तेरे पोते पोती भी हो जाएंगे, फिर यानी कि वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो इसका मतलब सोचो कि 15 लाख रुपए मैंने तेरे पूरे खानदान को पढ़ा दूंगा मैं। बिल्कुल मजा आ गया भैया दीपांशु। बिल्कुल भाई, मजा तो आना ही था दीपांशु। कल भी तूने क्या बोला था मेरे को कॉल पे कि भाई मजा तो आ रहा है लेकिन रेगुलर नहीं आ रहा। तो रेगुलर आ रहा है ना मजा? बता, और बता दे। ठीक है, अब कुछ सवाल हम लोग कर लेते हैं ताकि ये जो तरीका है ना, अभी मैं आपको समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा। अभी इस तरीके को और थोड़ा हम लोग खोल लेते हैं कि जैसे अभी ये छोटी संख्या है, 16 है, 24 है, 60। चलो मान लिया कि आपने इनके एलसीएम वैसे भी ज्ञात कर लोगे कि यार चलो हम लोगों ने, ये सरल संख्याएं थी तो हम लोगों ने वैसे भी ज्ञात कर लिए। आप लोग गुणनखंड भी कर लोगे, आप लोग भाग विधि से भी कर लोगे, लेकिन अगर बड़ी संख्याएं हैं तो फिर एचसीएफ कैसे ज्ञात करोगे, उनकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए जो बड़ी संख्याएं हैं अब उनकी बात कर लेते हैं। ये आ जाओ, पहले इनको आ जाओ, इन वाली बड़ी संख्याओं को देखते हैं। संख्याएं आपके पास में दी गई हैं, 576 है, 960 है, 896 का आपको एचसीएफ बताना है। दूसरी संख्या आपको 464, 783, 522 का एचसीएफ बताना है। तीसरी संख्या आपके पास में 60, 24, 84 और 108, इसका आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। सबसे पहले 3 चीजें आप लोग याद रखेंगे, वही चीज मैं आपको दोहरा देता हूं। सबसे पहले वो चीज, 2 संख्याएं जिनका अंतर सबसे कम हो। अगर अंतर से सारी चीजें भाग जा रही हैं तो वही एचसीएफ, अगर अंतर से नहीं जा रही हैं तो गुणनखंड करो, जो सबसे बड़े गुणनखंड से भाग जाएगा वो एचसीएफ। ठीक है, इतना आप लोग करेंगे। अब आप लोग देखिए, बिल्कुल देखो यहां पे मैंने इन दोनों संख्याओं का मैंने क्या लिया, अंतर लिया। भाई मैं किसी का भी ले सकता हूं ना, ऐतराज थोड़ी है, नहीं है। इन दोनों संख्याओं का अंतर मैंने लिया। देखो ये 5 पे है, ये 576 है, वो 960 है, तो लगभग आप लोग मान के चलो कि 380 के आसपास क्या होगा, इनका अंतर होगा। हमें एग्जैक्ट से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि कम कौन सा है। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां 860 है, यहां 960 है, यहां 896 है,
तो ये जो अंतर है वो सिर्फ और सिर्फ 164 का ही है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये कम है या ये कम है? ये वाला कम है। इसका मतलब अब ये भी याद मत रखना कि आप लोग बस ऐसे इन दोनों के बीच में भी चेक कर लेना एक बार, क्योंकि पहला दूसरा कर लिया, दूसरा तीसरा कर लिया, तो पहला और तीसरा भी कर लेना। तो यहां अंतर लगभग लगभग 300 का है। तो मुझे सबसे कम कहां पे मिल रहा है? मुझे सबसे कम मिल रहा है दूसरा और तीसरे के अंदर। तो दूसरे तीसरे का जो अंतर है उसको देखते हैं कितना है। मैं इसको हटा देता हूं, इसको मैंने हटाया और ठीक है। अब देखो जो इन दो संख्याओं के बीच अंतर है, अब हमें एग्जैक्ट अंतर हमें निकालना है। पहली संख्या है 960, इसको माइनस करके देख लेना। अगर ये अंतर गलत हो गया ना तो फिर सारे सवाल का समीकरण बिगड़ जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, यहां पे कितना हो गया? 4, 10 में से 6 गए तो 4, उसके बाद में ये कितना बचा? 5, 15 में से 9 गए तो ये 6, और उसके बाद ये कितना है? 8 बचेगा। तो एक सिर्फ और सिर्फ 64 का आएगा। 164 कहाँ आएगा? मैंने 164 लिखा था ना, सिर्फ 64 का आएगा। ठीक है, तो ये देखो ये अंतर कितने का आया है? सिर्फ और सिर्फ आपका 64 का आया है, यानी कि ये सबसे कम है। क्या है? सबसे कम अंतर है, सबसे कम अंतर है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था? अंतर तो हमारा आ गया। मैंने आपसे बोला गया अगर इस अंतर से ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं तो फिर क्या होगा? यही अंतर हमारा क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा। बोलो यस और नोट। अरे समझ में आ रहा है कि 64 का है भैया? हाँ बिल्कुल भाई 64 का ही है। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ दीपांशु, 64 का ही अंतर है बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत आपका नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए एक बात, अब हम लोग क्या करेंगे? अंतर का सभी संख्याओं में भाग देंगे। तो आ जाइए आप लोग। सबसे पहली संख्या है 576, इसमें 64 का हम लोगों ने भाग दिया, तो 576 में 64 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, क्योंकि ये संख्या 8 से कटेगी तो ये संख्या भी 8 से कट रही है। ठीक है, उसके बाद देखो 960 है और बटे के अंदर है 64, 12 अंटा कितना होता है? 96, तो ये भी 8 से कटेगी और ये भी 8 से कटेगी, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। उसके बाद 800 और 96, और ये संख्या भी क्या होती है आपकी? 64, 8 से कटती है, ये भी 8 से कटती है। इसका मतलब जो अंतर है, अंतर वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ, और एचसीएफ कितना होगा हमारा? 64। बोलो यस और नोट। समझ में आया? तो अब देख लो आप लोग कितनी जल्दी आप लोगों का क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आगे देखो इस वाली संख्या को। अगर इस वाली संख्या को देखते हैं तो इसका अंतर देखो आप लोग। सबसे पहले मुझे लग रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है ना वो सबसे कम होगा, क्योंकि ये 464 है, वो 522 है। बाकी 400 से 700 पे जाएंगे तो 300 का अंतर है, 500 से 700 पे जाएंगे तो लगभग 200 का अंतर है। तो इन दोनों का अंतर देखो। अगर मैं इनका अंतर, चलो इसको तो रहने दे से, अंतर क्या है? अंतर इनका कम है, और अंतर कितना है वो देखते हैं। मैंने अंतर देखा किसका? मैंने देखा 522 में से 464 को घटाते हैं तो ये कितना होगा? 12 में से 4 गया तो 8 आ गया। उसके बाद में ये बच गया हमारा 1। भाई मेरी गणित कमजोर है, तो ये क्या है? ये 36 है और वो 22 है। ये कितना हो गया? 8 और ये 5, 58। सही। तो देखो ये कितने हो गए? अंतर 58। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि सभी संख्याओं में मैं 58 का भाग दूंगा। ये 58, तो ये संख्या क्या है? ये हमारी संख्या डिवाइड हो रही है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है भाई, मैं सोल्व करके आया हूं सारी चीजें, तो आप लोग ये याद रखना। ये संख्या है अगर मैं 58 से डिवाइड करूं, 58 से, तो आपको पता है जहां अंतिम 8 है, तो अंतिम देखो इस संख्या में अंतिम 8 है। ये आपको किसमें करवाएंगे? ये आपको भाजकता के नियम में पढ़ाएंगे सारी चीजें, बिल्कुल टेंशन मत लेना। 8 को मैं 1 से गुणा करूंगा, 8 आएगा लास्ट में। 8 को मैं 2 से गुणा करूंगा, 16 आएगा। 8 को मैं 3 से करूंगा, 24 आएगा। 8 को मैं 4 से करूंगा, फिर 2 आएगा। 8 को मैं 5 से करूंगा तो 0 आएगा। इसका मतलब 3 कभी भी नहीं आएगा 8 के मल्टीपल में। तो इसका मतलब अगर इस संख्या के लास्ट में 8 है तो वो अगर किसी संख्या जिसके लास्ट में 3 है उसको विभाजित नहीं करेगा। तो ये क्या है? ये इस संख्या को विभाजित नहीं कर पाएगा। और आगे 522 है, 522, इसको ये 58 क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। इसका मतलब देखो कि जो हमारा अंतर था ना, अंतर, वो तीनों संख्याओं को विभाजित नहीं कर पा रहा। आप लोग कैलकुलेटर से कर लेना, कोई समस्या नहीं है। तो तीनों संख्याओं को विभाजित नहीं कर पा रहा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? वही सेम बात
अगर आपका अंतर विभाजित नहीं कर पाता है, विभाजित नहीं होता है, तो फिर अंतर के गुणनखंड ज्ञात करो और सबसे बड़ा गुणनखंड देखो, अगर वो विभाजित करता है तो वही आंसर हो जाएगा। तो आगे इसके अंतर के गुणनखंड हम लोग लेंगे। क्या लेंगे? अंतर के गुणनखंड। अब देखो अंतर के गुणनखंड, अगर मैं इसके दो गुणनखंड कर लूं तो सबसे सरल दो गुणनखंड क्या होंगे? 29 दूनी कितना होता है? 58 होता है, यानी कि एक हो गया 29 और एक हो गया आपका 2। मैंने क्या बोला? एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या होती है, तो पहले बड़ी कौन सी है? 29 है। 29 को पहले चेक करेंगे, अगर 29 नहीं हुआ तो फिर 2 को चेक करेंगे। ठीक है, तो 29 को चेक करो, क्या होगा आप लोगों के सामने? ये कितना हो गया? 464। ये 29 से विभाजित होता है, बिल्कुल होता है। आगे कितना है? 783 है, ये 29 से विभाजित होता है, ये बिल्कुल होता है। और आगे है 522, ये भी 29 से विभाजित होता है, ये भी बिल्कुल होता है। अगर आप किसी को चेक करना चाहें तो जैसे मैं किसको करूं बताओ? इसको ही कर लेते हैं, 783 को। देखो 783 के अंदर मैं क्या करता हूं? मैं 29 का भाग देता हूं। किसका भाग देता हूं मैं? 29 का भाग दे देता हूं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? नहीं होगी। तो ये कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा मुझे बताओ? ये जाएगा 9 × 27, 87, बिल्कुल वो 87 ऊपर चला गया, तो ये जाएगा 58, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, बचे कितने हैं आपके? यहाँ पे कितने बच गए? ये 0 बच गया, ये 2 आपका बच गया, ये 203 आपका बच गया। अब 203 29 को किससे मल्टीपल करें कि 203 आ जाए? तो देखो यहाँ पे 29, 290, ये 203 है, लगभग 7 से मल्टीपल करो। 9 × 7 = 63 और 7 × 2 = 14 और 6 = 8। अच्छा 14 और 6 = 20, तो 203, यानी कि 29 को 7 से मल्टीपल करा, कितने आ गए? 203। तो ये क्या है? 203। तो ये कितनी बार कट रहा है? देखो आप लोग, ये 27 बार कट रहा है, यानी कि ये कट गया। तो इस तरीके से मैंने जो बोला है, यानी कि ये तीनों संख्याएं 29 से कट रही हैं, कोई समस्या नहीं है। इनको मैंने डायरेक्ट बताया कि ये कट रही हैं, तो आप लोगों को मान लेना चाहिए। ये कट गया है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे बताता हूं। देखो, यानी कि अगर तीनों संख्याएं कट रही हैं तो हमारा एचसीएफ कितना होगा? वही संख्या हो जाएगा जो सबसे बड़ी गुणनखंड के अंदर है। बोलो एचसीएफ 29 होगा कि नहीं? तो इस तरीके से एचसीएफ कितना आ गया? 29 हमारा आ गया। अगली वाली संख्या पे चलते हैं, वो देखिए आप लोग। ये देखिए, इसमें देखिए 4 संख्याएं दे रखी हैं 3 के बदले, तो 4 में से 2 ऐसी चूज करो जिसका अंतर सबसे कम है। देखो अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं तो अंतर कितना है मेरा? 36 के बराबर है। अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं तो केवल अंतर कितना है? केवल यहां पे 24 का अंतर है। और अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं तो अंतर मेरा कितना है? 16 और 8। यहां भी किसका? 24 का अंतर मेरा हो जाता है। ठीक है, और उससे कम किसका है वो देख लेते हैं एक बार। तो यहां पे और देखिए 24 का अंतर है भाई, 6, 16 और 8, 16 और 8 24, यहां भी 24 है, और यहां पे कितने का है? यहां आपका 36 का है। ये बिल्कुल ठीक है। अगर पहले और लास्ट में देखें नहीं होगा, दूसरे और 24 में देखें नहीं होगा, बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 जगह पे 24 आ रहा है, आप किसी भी एक जगह का अंतर ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। भाई 2 जगह पे सेम आ रहा है, छोड़ दो उसे। हमने क्या करा है? हमने एक जगह पे ले लिया। हमने क्या करा? एक जगह का जो अंतर है वो हमने ले लिया है। कितना आया है? 24 आया है। मुझे एक बात बताओ, क्या इस 24, ये जो अंतर है हमारा, अंतर 24, ये सब संख्या को डिवाइड करेगा? तो ये एचसीएफ हो जाएगा। 24 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करेगा। 24 60 को डिवाइड करता है? ये नहीं कर पाएगा। 24 84 को डिवाइड, अब 60 को नहीं करता तो आगे करे ना करे हमें कोई मतलब नहीं है। जब 60 को एक बार क्रॉस हो गया तो इसका मतलब वो संख्या एचसीएफ नहीं होगी। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे? आगे इसका डिवाइडेशन करेंगे, इसके 2 गुणनखंड करें जो बड़े के रूप में आते हैं, 12 और 2। देखो 24 के मैं 6 और 4 भी कर सकता हूं, लेकिन 6 से बड़ी एक और संख्या है, 8 से भी कर सकता हूं, 8 और 3, लेकिन 12 और 2, 12 एक बड़ी संख्या आती है, तो 12 का मैंने पहले लिखा है मल्टीपल। ठीक है, गुणनखंड फैक्टर। तो यहां पे क्या है? ये 12। और अब 12 से देखते हैं, 24 के अंदर मैंने 12 का भाग दिया, बिल्कुल जाएगा। उसके बाद 60 के अंदर मैंने 12 का भाग दिया, ये भी बिल्कुल जाएगा।
84 के अंदर मैंने 12 का भाग दिया, ये भी 12 सातों 84, और 12 नाम 108, यानी कि 12 का 108 के अंदर भी जाएगा। तो इसका मतलब 12 का सबके अंदर जा रहा है, तो 12 क्या होगा, यहाँ पे SCF होगा। क्या होगा, SCF आपका हो जाएगा। तो ये क्या है, ये 12 आपका SCF हो गया, बिल्कुल हो गया। अब मुझे बताओ समस्या आपको किसमें है, जल्दी से मुझे बता दीजिए, समस्या किसमें है, जल्दी से बता दीजिए, समस्या किसके अंदर है। मेरे हिसाब से अब समस्या आप लोगों की खत्म हो गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं, इनको भी कर लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने यहां पे दे रखे हैं, देखिए 3 क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। यहां देखो इनका जो अंतर है, देखो इनका अंतर भी 3 का है और इनका अंतर भी 3 का है। यहां जो अंतर है वो 6 का है। तो हमें कौन सा लेना है, कोई भी इन दोनों में से एक ले लेंगे, इन दोनों में से एक ले लो। और अब देखो जो अंतर हमारा 3 आया है, अंतर हमारा 3 आया है, ये 9 को भी विभाजित कर रहा है, ये 12 को भी विभाजित कर रहा है, ये 15 को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि SCF क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा इनके लिए। बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं। आगे देखिए, एक बार फैन बंदी कर देता हूं मैं, आवाज आ रही होगी आपको, ठीक है। अब इसमें देखिए अंतर, देखो यहां जो अंतर है वो 10 का है, यहां जो अंतर है वो कितने का है, 35 7 का है, और यहां अंतर जो है वो कितने का है, 15 और 2 17 का है। बिल्कुल ठीक है। तो अंतर सबसे कम कौन सा है, 35 और 42 के बीच में 7 का अंतर सबसे कम है। तो इसी संख्या को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो इन दोनों का अंतर लेंगे कितना, 7। ये क्या है, ये इन दोनों का यानी कि सबसे छोटा अंतर है हमारा। तो अब देखो 25 के अंदर 7 का विभाजित हम लोग दे रहे हैं, क्या 25 में भाग गया, नहीं गया, लेकिन आगे तो जा रहा है, ये 35 के अंदर भी जा रहा है और 42 के अंदर भी जा रहा है। जब एक बार क्रॉस आ गया तो इसका मतलब वो अंतर हमारा क्या नहीं होगा, SCF नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो SCF है ना, ये जो SCF है, इसके आगे 2 ऐसे टुकड़े करो, जैसे अब देखो 7 के टुकड़े क्या करोगे, मुझे बताओ कि 7 किसका मल्टीपल है। इसके तो 2 वही टुकड़े हो सकते हैं, 7 हो सकता है और एक हो सकता है, 2 गुणनखंड ऐसे यही हो सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं होगा। इसका मतलब 7 तो है नहीं, एक को चेक करने की जरूरत है नहीं, एक तो होता ही होता है। तो एक क्या है इसका, SCF। बोलो यस और नोट, बिल्कुल सही बात है। आगे आ जाओ जल्दी से। इन दोनों में देखो, इन दोनों का अंतर देखो सबसे कम यहीं पे दिख रहा है कि 6 का अंतर है सबसे कम, क्योंकि 36 और 54 में ज्यादा का है, लगभग 12 के आसपास है, नहीं 12 का तो कहां है, 18 के आसपास है, उनका 6 के आसपास है, और 36 में और 60 के अंदर 24 का है। तो सबसे कम कितना है, 6 है। ये क्या है, ये इनका अंतर आ चुका है, अंतर, ठीक है। अब देखो 36 के अंदर 6 का भाग देंगे जा रहा है, 54 के अंदर 6 का भाग देंगे, 54 के अंदर 6 का भाग देंगे जा रहा है, और 60 के अंदर भी 6 का भाग देंगे जा रहा है। तो इसका मतलब ये अंतर है वही, अब क्या होगा, इसका SCF होगा। SCF क्या होगा, अंतर ही होगा। इसका मतलब ये जो चीज है ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी है। बोलो यस और नोट। दीपांशु बता भाई, जल्दी से समझ में आया कि नहीं है, जल्दी से बता मेरे भाई। अब देखो ये चीज मैंने आपको बताया कि SCF क्या होता है, किस तरीके से लेते हैं। उसके बाद में SCF के 3 तरीके मैंने आपको बताए इस क्लास के अंदर। साथ में SCF के लिए जो बेस्ट मेथड है, जो स्मार्ट तरीका है, मेरी तरह स्मार्ट तरीका, उसको मैंने आपको बताया। उसके बाद में यहाँ पे मैंने 3 तरीके और बताए हैं, 3, और फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है वो हमने करे हैं, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। कोई समस्या है, मेरे हिसाब से नहीं होगी, ठीक है भाई। बताओ अगर कोई समस्या है तो, सबकी समस्याओं का समाधान है अपने पास में। और आप लोगों को टी शर्ट कैसी लगी, ये तो मैंने पूछा ही नहीं यार। हमने ये नई टी शर्ट, आपको पता है ना, पहले जो ब्लैक कलर की दूसरी टी शर्ट थी उसमें पढ़ाया करते थे, पीछे इसका नाम भी लिखा हुआ है, लास्ट एग्जाम। तो ये देखो एक बार कैसी लग रही है तुम्हारे भाई के ऊपर। ब्लैक इसलिए लिया है ताकि ये लाइटिंग की वजह से चमके ना, क्योंकि हमारी आंखों में दर्द हो जाता है ये चमकती है, या फिर लाइटों से भी होता है वैसे तो, लेकिन क्या करें, अब आदत पड़ गई आंखों को भी। ये इन्होंने, ये 50 साल पे रिटायर्ड हो जाएंगे, यानी कि 50 साल पे हम अंधे हो जाएंगे। बिल्कुल आ गया भैया दीपांशु, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है।
अब देखो आगे 3 क्लास और होंगी एससीएफ की, 5 क्लासों के अंदर इस टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। 3 क्लासों के अंदर अगली 1 क्लास और है ना, उसमें मैं आपको कुछ इसके फॉर्मूले अलग हैं वो मैं आपको और बताऊंगा। जैसे पहली संख्या, दूसरी संख्या, या फिर संख्याओं का गुणनखंड आपको दिया गया हो, उनके एचसीएफ कैसे करें, भिन्नों के एचसीएफ एलसीएम कैसे लेते हैं, वो सारी चीजें इस तीसरी क्लास में करें। फिर उसके बाद 2 क्लासें रहेंगे, उसमें लेके आऊंगा तगड़े तगड़े क्वेश्चन, उसमें आप लोगों की हिलने वाली है जमीन। और फिर उन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको मजा आ जाएगा कि यार वास्तव में कुछ हमने टॉपिक पढ़ा है। वैसे मजा तो इन 2 क्लासों के अंदर भी आ गया होगा, लेकिन चलो आगे इसके अभी 3 क्लास और बाकी हैं, फिर उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। गर्मी थोड़ी सी ज्यादा तेज हो गई। अब क्या है कि इस मौसम में मतलब एसी भी ज्यादा देर नहीं चला सकता, नहीं तो जुकाम वगैरह हो जाती है, तो लेकिन फिर भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां मोहन भैया है वहां प्रॉब्लम नहीं आती है। बिल्कुल भाई करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या बोलूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिमांशु पूरा सपोर्ट है और बढ़िया तरीके से अभी से तैयारी करते रहो। दिल्ली पुलिस की, जिसकी भी आरपीएफ की, आप लोग डीएसएसबी की जिसकी तैयारी कर रहे हो, मैट्रन वगैरह की तैयारी कर रहे हो, आप लोग जैसे होमगार्ड वगैरह की, आर्मी वगैरह का भी कोई बच्चा है, तो आप लोग अपने जैसे जो छोटे भाई बहन आर्मी वगैरह के लिए पढ़ते हैं, उसके लिए हमारा एक और चैनल है आर्मी एग्जाम, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। यूट्यूब पे कैसे मिलेगा, आर्मी एग्जाम मोहन सर लिखोगे, @ लगा दो, कैसे मिलेगा मैं बता देता हूँ। आप लोग ऐसे लिखना @ आर्मी एग्जाम, आर्मी एग्जाम मोहन सर आप लोग लिखेंगे, क्योंकि ये इसका क्या है, ये इसका वो लगा रखा हमने, हैंडल होता है ना, टैग हैंडल होता है, वो लगा आर्मी एग्जाम मोहन सर, तो वो चैनल आ जाएगा। अपने जो भी छोटे भाई बहन है आर्मी की तैयारी कर रहे हो कोई, उनको जोड़ सकते हो। तो चलिए मेरे दोस्त, इस क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।